खबर रामपुर से, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते छोटे से लेकर बड़े नेता तक अपने अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मगर जनपद रामपुर में एक अजीब और गरीब नजारा उस समय देखने को मिला जब स्वर टांडा विधानसभा सीट के लिए कलेक्ट्रेट से नामांकन कराकर वापस लौटे कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी की अन्य सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पर ऐसे शब्दों की बौछार कर डाली जैसे ही चुनाव का मैदान न होकर कोई जंग का मैदान हो गया हो। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे भारत का संविधान है, उसके हिसाब जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। ये अपना कानून थोड़ी बना सकता है कि इस तरह से करो उस तरह से करो। ये दूसरा सवाल ये है कि जो आपके कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो स्वाटांडा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजा ठाकुर, उन्होंने अभी नॉमिनेशन करने के बाद गए थे, जब बात हुई उनसे तो उनका कहना ये है कि पहले ये नूर महल का गुलाम रहा रामपुर और जो है समाजवादी पार्टी का गुलाम। मैं तो जानता भी नहीं राजा ठाकुर है कौन। वो तो जितनी मुँह है उतनी बातें हैं, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जनता तय करेगी, वोटर तय करेगा कि क्या फैसला लेना है। तो कितना निष्पक्ष। ठाकुर साहब, आज आपने नामांकन किया, किस पार्टी से किया है और क्या उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से नामांकन किया है मैंने, 34 वार्ड विधानसभा रामपुर से। अच्छा, क्या उद्देश्य के साथ उतरे हैं? किससे चुनावी मुकाबला है आपका, जबकि वहाँ पर बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर चुनाव मैदान में है? मुकाबला किसी से नहीं है। जो दो नाम चल रहे हैं, इन्होंने रामपुर की जनता को गुलाम बना के रखा था। मुगलों से तो ये भारत आज़ाद हो गया था, हमारा रामपुर अब भी आज़ाद न हुआ था। और रामपुर की जनता को अब तक नवाब खानदान ने जो है गुलामी रही, और उसके बाद एक दूसरा परिवार आजम खां परिवार हो गया, फिर उसकी गुलामी। अब हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, ठीक है। उन्होंने हमको ये दिया कि हमारी दिल अंदर हो गया कि हम अपने वंशजों का, पूर्वजों का बदला लिया। ये सब मोहम्मद गोरी के जो खानदानी है सब उनके वंशज हैं और हम उनके वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के। तो हम जी स्वार से आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? इन दोनों को खत्म करना था हमें। दो यहाँ पे ये गोरी खानदान मोहम्मद गोरी के परिवार के। अच्छा, एक तो आपकी पार्टी में ही है जो शहर विधानसभा से नावेद में गद्दार हैं सब, कहीं कुछ नहीं, कोई पार्टी गद्दार हैं ये लोग नावेद में। हाँ, और क्या मतलब एक बाप किसी पार्टी लड़ रहे हैं, कोई किसी बेटा किसी पार्टी लड़ रहा है, जिसके साथ बाप का आशीर्वाद नहीं हो, दादी का आशीर्वाद नहीं हो, कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपने बीएसपी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद तो आपको क्या मतलब मन उब गया था क्या बीएसपी से? नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी से मन नहीं हुआ था। टिकट की किसी और से कमिटमेंट कर लिया था, वहाँ पर टिकट तो वहाँ प्रयास कर रहे थे हम लोग। टाइम एट उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके चलते छोटे से लेकर बड़े नेता तक अपने अपने विरोधियों पर सियासी तीर छोड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। मगर जनपद रामपुर में एक अजीब और गरीब नजारा उस समय देखने को मिला जब स्वर टांडा विधानसभा सीट के लिए कलेक्ट्रेट से नामांकन कराकर वापस लौटे कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी ही पार्टी की अन्य सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पर ऐसे शब्दों की बौछार कर डाली जैसे ही चुनाव का मैदान न होकर कोई जंग का मैदान हो गया हो। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे भारत का संविधान है, उसके हिसाब जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। ये अपना कानून थोड़ी बना सकता है कि इस तरह से करो उस तरह से करो। ये दूसरा सवाल ये है कि जो आपके कांग्रेस प्रत्याशी हैं जो स्वाटांडा से चुनाव लड़ रहे हैं, राजा ठाकुर, उन्होंने अभी नॉमिनेशन करने के बाद गए थे, जब बात हुई उनसे तो उनका कहना ये है कि पहले ये नूर महल का गुलाम रहा रामपुर और जो है समाजवादी पार्टी का गुलाम। मैं तो जानता भी नहीं राजा ठाकुर है कौन। वो तो जितनी मुँह है उतनी बातें हैं, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जनता तय करेगी, वोटर तय करेगा कि क्या फैसला लेना है। तो कितना निष्पक्ष। ठाकुर साहब, आज आपने नामांकन किया, किस पार्टी से किया है और क्या उद्देश्य के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं आप? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से नामांकन किया है मैंने, 34 वार्ड विधानसभा रामपुर से। अच्छा, क्या उद्देश्य के साथ उतरे हैं? किससे चुनावी मुकाबला है आपका, जबकि वहाँ पर बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर चुनाव मैदान में है? मुकाबला किसी से नहीं है। जो दो नाम चल रहे हैं, इन्होंने रामपुर की जनता को गुलाम बना के रखा था। मुगलों से तो ये भारत आज़ाद हो गया था, हमारा रामपुर अब भी आज़ाद न हुआ था। और रामपुर की जनता को अब तक नवाब खानदान ने जो है गुलामी रही, और उसके बाद एक दूसरा परिवार आजम खां परिवार हो गया, फिर उसकी गुलामी। अब हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, ठीक है। उन्होंने हमको ये दिया कि हमारी दिल अंदर हो गया कि हम अपने वंशजों का, पूर्वजों का बदला लिया। ये सब मोहम्मद गोरी के जो खानदानी है सब उनके वंशज हैं
और हम उनके वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के। तो स्वार्थ हम जी, स्वार्थ से आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? इन दोनों को खत्म करना था हमें, दो यहाँ पे ये गोरी खानदान मोहम्मद गोरी के परिवार के। अच्छा, एक तो आपकी पार्टी में ही है जो शहर विधानसभा से नावेद में ये लड़ रहे हैं? गद्दार हैं सब, कहीं कुछ नहीं, कोई पार्टी गद्दार हैं ये लोग। नावेद में? हाँ, और क्या मतलब एक बाप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं, कोई किसी बेटा किसी पार्टी से लड़ रहा है, जिसके साथ बाप का आशीर्वाद नहीं हो, दादी का आशीर्वाद नहीं हो, कोई मतलब नहीं उन लोगों का। अच्छा, आपने बीएसपी छोड़ी, उसके बाद ये कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद तो आपको क्या मतलब मन उब गया था क्या बीएसपी से? नहीं ऐसा नहीं है, बीएसपी से मन नहीं हुआ था, टिकट की किसी और से कमिटमेंट कर लिया था, वहाँ पर टिकट तो वहाँ प्रयास कर रहे थे हम लोग। टाइम उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुजस्सिम खान की रिपोर्ट।